अभी तो गर्भ से मतलब सिर्फ अंड से बाहर आया हुआ ही था। अब माँ इधर सो गई। जब माँ सो गई कथा सुनते सुनते तो क्या हुआ, अब हुक्का कौन करे? अब वो पक्षी का शिशु जो है हुक्का ऐसे बोलते जाए। जब भगवान कथा सुनाए तो वो उनका भरता जाए। अब जब कथा पूरी हुई तो भगवान बोले नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जब भगवान को ये पता लगा कि पार्वती मैया जब निद्रा से जब उनकी निद्रा खुली, निद्रा से जब उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने कहा प्रभु कहाँ पहुँच गए हो, कहाँ पहुँच गई है जी, क्या हुआ? अरे बोले तुम तो अभी ये की आवाज कौन कर रहा था? अभी आप जब सो गई तो फिर की आवाज किसने की? कौन करता रहा? इतनी कथा होती रही। तो भगवान ने इधर उधर देखा तो प्रभु ने क्या देखा कि एक सुख का जो बच्चा था वो वहां रखा हुआ था। तो भगवान ने देखा वो कहाँ रखा हुआ था, वो एक पत्थर के ऊपर रखा हुआ था। पत्थर जो है एक पहाड़ था, पहाड़ के पत्थरों के बीच में ऊपर की ओर रखा हुआ था। भगवान ने लिया अपना त्रिशूल, बोले इसने छिप की कथा सुन ली और भगवान त्रिशूल लेके उसके ऊपर भागते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। वो भागता जाता है। जब वो भागता पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में उसने चक्कर लगाया, लेकिन उसको कहीं पर भी शरण नहीं मिली। ब्रह्मा के पास गया, नारायण के पास गया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया शिव जी के प्रकोप से हम नहीं बचा पाएंगे, उनका काम। सबने मना कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाते जब उसको कहीं भी शरण नहीं मिली, तब वह सुख का छोटा सा बच्चा जा करके सोचा कि अब कहाँ जाएं? तो देखिए संसार में कितना भी कष्ट हो, व्यक्ति अगर संत के संपर्क में पहुंच जाए, संत महात्माओं के पास पहुंच जाए, तो उसके दुनिया के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो संत जो है, संत सम धनता, सम का मतलब होता है हमेशा समान रहे, हर स्थिति में समान रहे, उसको संत कहा जाता है। तो भगवान वेद व्यास का जो आश्रम है, सम्यक्प्रास में लग सुख का बच्चा, छोटा सा भ्रूण जो अध पका हुआ था, वह वहां सोचा कि कहाँ जाए। तो भगवान वेद व्यास के आश्रम में गया। जब भगवान वेद व्यास के आश्रम में गुरु माता बिटिका वहां पर बैठी हुई थी, और जाकर के गुरु माता के श्वास के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर। जब वो गर्भ में उसने प्रवेश कर लिया, उसने सोच लिया क्योंकि यहाँ पर तो सुरक्षित है, संत महात्मा है, अब हमें भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि संत जो है
भगवान से भी बड़ा होता है। दुनिया में भगवान भी रूठ जाएंगे जब संत के प्रति आपकी अगर मन में श्रद्धा भाव नहीं रहेगा, उनके प्रति अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी रुष्ट हो जाएगा। संत के प्रकोप से, गुरु के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है। भगवान के प्रकोप से तो संत बचा लेगा, गुरु बचा लेंगे, लेकिन संत के प्रकोप से, गुरु के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है। अब देखिए, गुरु क्या है? गु शब्द अंधकारे स्याद, रु शब्द निरोध के। गु शब्द अंधकारे स्याद, गु शब्द बोलते हैं अंधकार को, और रु शब्द निरोध के। अंधकारे निरोधित्वाद गुरुरित्याभिधीयते। जो अंधकार को दूर कर दे, मन के अंधकार में प्रकाश समाहित कर दे, वह गुरु है, वह संत है, वही ब्राह्मण है। जिसे ब्रह्म का ज्ञान, जिसके अंदर ब्रह्म है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये किस जन्म में, किस कुल में पैदा हुआ है। भगवान भक्त के लिए किसी भी कुल में जन्म ले सकते हैं। निम्न से निम्न कुल में भगवान जन्म ले सकते हैं, उच्च से उच्च कुल में ले सकते हैं। कब? जब आपके कुल में संस्कार हो। आज समाज में संस्कार की कुछ कमी आती जा रही है दिन प्रतिदिन, और जब तक संस्कार नहीं होंगे, जब तक बालक में संस्कार नहीं आएगा, तब तक जो है इस समाज को हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको माँ का ही दर्शन होता है। तो माताओं का पहला कर्तव्य है कि अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज न करें, उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं, जिससे वो गुरु, संत, ब्राह्मण, विद्वान इनका सम्मान कर सके। तो देखिए, गुरु ऐसे हमारे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी महाराज ने, बोलो वेद व्यास भगवान की। तो देखिए, उस सुख बालक ने सोचा कि सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ है? गुरु के पास है। तो गुरु माता के शरीर में श्वास वायु के द्वारा वह भ्रूण, वह सुख बालक प्रवेश कर गया। जब वो प्रवेश कर गया तो प्रभु उसको ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचे तो आश्रम के पास घूमने लगे, त्रिशूल लिए, बड़े क्रोध में। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, इस तरीके से चारों तरफ ढूंढते फिर रहे। तो भगवान वेद व्यास आश्रम के बाहर आए, उन्होंने पूछा, प्रभु आज कुछ क्रोधावेश में हो और कुछ उदास भी हो, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, यहाँ क्यों घूम रहे हो? क्या बात ऐसी हो गई कि आज आप कैलाश छोड़ करके बद्री आश्रम में, सम्याप्रास आश्रम में हमारे कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे हो? तो
भगवान से बोले बस बस अब शांत रहो, हमें बहुत गुस्सा आ रही, बहुत क्रोध है, मेरा एक चोर है, चोर की औलाद से चोरी करके आया है, उसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो तुम्हारे आश्रम में कहीं छिप गया है, यही कहीं। जब वो नहीं मिला तो भगवान समझ गए कि ये माता विटका के गर्भ में योग के द्वारा, योग समाधि के द्वारा उन्होंने ये समझ लिया कि वो सुख बालक माता विटका के गर्भ में सुरक्षित है। तो वहां पे जो है अब शिव जी ने काफी रोका, बोले हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये गर्भ से बाहर निकल के नहीं आएगा। भगवान नहीं घूमते रहे 12 वर्ष तक। व्यास जी बोले महाराज 1-2 साल तो हो ही गए, अब तो चले जाओ, अब क्या ढूंढते ही रहोगे? बोले हम जब तक निकल के नहीं आएगा वो, जब तक हम यही उसका वध करके रहेंगे। बोले बात क्या हो गई, बात क्या है, कुछ बता। बोले उसने अमर कथा सुन ली है। बोले अमर कथा सुन ली, तो अमर कथा तो सुनने से प्रभु वो अमर हो जाएगा, अब आप मारेंगे कैसे होते? अगर वो अमर हो गया है तो आप उसे कैसे मारेंगे? शंकर जी बोले बात तो सही है, अमर तो हो गया, आप कैसे मारेंगे? ये तो भगवान को नहीं समझ में आया। तो भगवान फिर वहां से चले जाते। जैसे ही गए सुखदेव जी महाराज जो है, भगवान वेद व्यास ने विनय की कि बाहर आ जाओ, तो वो सुखदेव जी ने मना कर दिया, मुझे मोह ममता में नहीं पड़ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा। इधर जो है ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी आए, सब देवताओं ने विनती की। ब्रह्मा ने कहा कि सुखदेव जी महाराज से कि बाहर आओ गर्भ से। बोले हमें माया घेर लेगी, इस माया में हमें नहीं पड़ना है। बोले तो फिर जो है भगवान ब्रह्मा के कहने से नारायण आए। नारायण ने कहा सुख तुम्हें बाहर की माया नहीं घेरेगी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने जब 3 बार उनसे हाँ भरवा ली, जब जो है सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए वो गर्भ को चल दिए। तब उनके पिता कहते हैं यम प्रवदंतम अनुपेतम पेति प्रत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरुणं अवनीत दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और 12 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज का जन्म। जो लो सुखदेव जी भगवान जय 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 श्री राधे।
मुझको भरोसा बाटे रिहाई, मुझको भरोसा बाटे कुछ समय के अभाव के कारण आज कथा कुछ कम हो पा रही है, और चूँकि यहाँ से वहाँ तक कलश यात्रा में ज़्यादा कुछ समय लग गया है, और आगे कथा कल ठीक 1 बजे प्रारंभ होगी। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि श्रीमद् भागवत का कथामृतपान करने के लिए 1 बजे यहाँ सभी उपस्थित हो जाए और भगवान की कथामृत का पान करें। बड़ी सुंदर कथा कल होगी। अभी कथा आज महात्म्य ही शुरू हुआ है, शेष कथा कल आगे बढ़ेगी। इसी के साथ सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं। आरती में सभी खड़े हो जाएं। Yes,